नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति प्रसाद फिनिक्स एरिज़ोना से ब्लेसिंग्स टीम के ऑडियो स्वाध्याय सीरीज़ में आपके सामने लेकर आई हूँ एक पुस्तक सिद्धार्थ का हिंदी ऑडियो, जो एक जर्मन ऑथर के द्वारा लिखी गई है जिनका नाम है हरमन हेस। चैप्टर 2 समाना के साथ। शाम को सिद्धार्थ समाना संघ को अपना समर्पण देते हैं। वहाँ उन्हें स्वीकार किया जाता है। वे गरीब ब्राह्मणों में अपना वस्त्र दान करते हैं और एक लंगोट और एक बिन सिला लबादा धारण करते हैं। उसके सिवा उनके पास कुछ भी नहीं होता। वे दिन में बस एक बार खाते, वह भी बिना पकाया हुआ। वे लंबी लंबी उपवास रखते, 15 दिन, 28 दिन। उनके शरीर में से मांस गायब हो चुका था। उनकी आंखें भयंकर, नाखून लंबे, ठुड्डी पर घनी दाढ़ी। अब वे इस संसार से बिल्कुल भिन्न हो चुके थे। ये सांसारिक बातें सब झूठ और प्रपंच लगने लगा था। उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य था, खाली हो जाओ अपनी इच्छाओं से, अपने सपनों से, अपनी प्यास से, सुख और दुख से। जीते हुए भी खुद के लिए मरा होना, रिक्त हृदय से शुद्धता को पाना, स्वार्थ मुक्त होकर वे चमत्कार के लिए खुद को खुला रखना चाहते। यही उनका एकमात्र लक्ष्य था। यदि एक बार मैं स्वयं को खो दूँ, मेरी सारी इच्छाएं हृदय में शांत हो जाएं, तब उनकी अंतरात्मा को जागने से कोई नहीं रोक सकता और अब उनका कोई रहस्य नहीं होगा, उन्हें ऐसा लगता। सिद्धार्थ स्वयं को तीव्र धूप में जलाते, प्यास से, पीड़ा से उनका शरीर दमकता होता, जब तक कि उनकी प्यास और उनकी पीड़ा से वे परे ना हो जाए। उसी प्रकार वे बारिश में तब तक खड़े रहते जब तक कि ठंड उन पर बेअसर ना हो जाए। वो पीड़ा से अपने आप को दूर कर चुके थे। कांटों से भरी झाड़ियों में बैठते, उनके जले हुए स्किन से खून बहता, पुराने घावों से पस बहता। सिद्धार्थ बिना थके, बिना हिले अब वहीं अडिग खड़े रहते जब तक कि उनका खून बहते बहते बंद ना हो जाए, वे कांटे उन पर बेअसर ना हो जाए। सिद्धार्थ अपनी सांसों को भी कंट्रोल करना सीख चुके थे। उनकी सांसें धीमे होते होते बिल्कुल बंद हो जाती। अपनी सांसों को रोकते रोकते वे अपने हृदय की धड़कन को भी रोकना शुरू कर चुके थे, तब तक जब तक कि वह बिना धड़कन के हो। मुकेश समाना के द्वारा बताए जाने पर वे कठिन साधना करते, ध्यान करते, उड़ते हुए बगुला में अपनी आत्मा को डाल देते और जंगलों में, पहाड़ों पर उड़ते हुए मछली पकड़ते, नदियों से एक बगुला की भूख का एहसास करते, उसकी आवाज़ निकालते और उसकी मृत्यु को महसूस करते। नदी किनारे मरे सियार के शरीर में प्रवेश करते, उसके शरीर का क्षय होता, पानी में सड़ता, हायना उसके शरीर से चीर कर खाती, गिद्ध नोच नोच ले जाते, उसका कंकाल धूल में बदल जाता, खेतों में फैल जाता और फिर उनकी आत्मा लौट आती, जो मरी, जिसका क्षय हुआ, जो धूल की तरह बिखरी थी, जिसने जीवन से मृत्यु का सफ़र तय किया था, जिसके बाद अनंत काल तक कोई पीड़ा नहीं बचती। ऐसी कठिन साधना उन्होंने की थी। उन्होंने अपनी इंद्रियों को मार डाला। अपनी याददाश्त को उन्होंने एक ही जीवन में स्वयं को हजारों दूसरे जीव में महसूस करते और कई बार दूसरे जानवरों में, पत्थरों में, लकड़ियों में, पानी में कई घंटे, कई दिन खुद को खो देते, परंतु जब वे वापस स्वयं में आते, उनके पास वही प्यास उनके अंदर होती। वो खुद को स्वयं पाते, तड़पता हुआ आत्मज्ञान के लिए। गोविंदा भी इस मार्ग पर उनके साथ चल रहे थे। उनमें ज़्यादा बात नहीं होती थी। इतनी साधना के साथ वे सेवा भी किया करते थे। गांव में जाकर वे स्वयं के लिए और अपने शिक्षकों के लिए भिक्षा मांग लाते। एक दिन सिद्धार्थ गोविंदा से पूछते हैं, आपको कैसा लग रहा है? क्या हम अपने लक्ष्य को पाए हैं? गोविंदा कहते हैं, अभी हम सीख रहे हैं, हमें और सीखना है। बहुत ही कम समय में तुमने बहुत कुछ सीख लिया है सिद्धार्थ।
एक दिन तुम जरूर श्रेष्ठ समाना बनोगे। सिद्धार्थ कहते, पर मुझे ऐसा नहीं लगता। जो कुछ भी मैंने इतने दिनों में समाना के साथ सीखा है, इतनी कठिनाई के साथ, वह मैं अपने शहर में ही आसानी से सीख सकता था, जहाँ वैश्यालय है, जुआ और सट्टे का बाजार है। गोविंदा कहते हैं, वह कैसे? हम कैसे ध्यान अनुभव कर पाते? इतना उपवास, अपने सांसों को रोकना, अपने शरीर से बाहर रहना, इतना कंट्रोल करना कैसे सीख पाते? उन्हें लगता है कि वे तरक्की कर रहे हैं, परंतु सिद्धार्थ को ऐसा नहीं लगता। उन्हें लगता कि एक बैलगाड़ी चलाने वाला जब थक कर शाम को देसी मदिरा पान करता है, वह अपने आप को कुछ देर के लिए भूल जाता है, अपनी पीड़ा को उससे थोड़ी देर के लिए दूर हो जाता है। वे कहते हैं कि जो सबसे अनुभवी समाना है वह 62 साल के हैं और अभी तक उन्होंने निर्वाण नहीं पाया है। वैसे ही हम भी कभी निर्वाण इस मार्ग पर नहीं पा सकेंगे। जिस प्रकार वो मदिरा पान करने के बाद बैलगाड़ी चालक खुद को स्वयं उसी स्थिति में पाता है, हम भी इस स्थिति को इस तरीके से पार नहीं कर सकते। सिद्धार्थ की अपनी सालों की तपस्या से उनकी प्यास ज़रा भी नहीं बुझती। एनलाइटमेंट के लिए उनके पास प्यास अब इतनी तीव्र थी कि वे कहीं से भी अपने आप को अपने लक्ष्य के करीब नहीं महसूस करते। उनकी प्यास हमेशा से ज़्यादा बढ़ चुकी थी, उनकी एनलाइटमेंट की भूख बढ़ चुकी थी। कई साल बीत चुके होते हैं और सिद्धार्थ अपनी आवाज़ में अब भी इतनी तड़प, अपनी पीड़ा भरे हुए कहते हैं गोविंदा से कि तुम्हारा मित्र जल्द ही यह समाना का पथ छोड़ने वाला है। मैंने हर तरफ अपने सवालों के द्वारा ज्ञान हासिल करने की कोशिश की है, चाहे वे ब्राह्मण ज्ञानी जन थे या फिर समाना के सम्माननीय मुख्य प्रमुख। सिद्धार्थ महसूस करते कि जो आत्मा हमारे अंदर है, उसका ज्ञान भी सर्वत्र है। यह ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसे हम किसी से सीख सके। गोविंदा सिद्धार्थ की बातों से डर जाते हैं और कहते हैं, इतने सिद्ध समाना, इतने बड़े ब्राह्मण ज्ञानी जन, उन्हें हम क्या कहेंगे? वे पवित्र, अमूल्य और धरती पर सर्वोच्च हैं। तभी गोविंदा उपनिषद का एक श्लोक बोलते हैं, वह जो पवित्र आत्मा के गहन ध्यान स्थिति में स्वयं को खो देता है, उसके हृदय में परमानंद की अनुभूति होती है, जिसे व्यक्त नहीं किया जा सकता। सिद्धार्थ उसे सुनते हैं और गहरी सोच में चले जाते हैं। जो पवित्र है, जो सदा रहता है, और अपना सिर हिलाने लगते हैं। तब उन्हें एक बात याद आती है। समाना बने उन्हें 3 साल हुए थे। तब उन्होंने उड़ती उड़ती खबर सुनी थी गौतमा के बारे में, जो अब बुद्ध बन चुके हैं। हर जगह गांव-गांव में जाकर वे लोगों को शिक्षा दे रहे हैं। उनके लोग अनुयायी बन रहे हैं। पीला एक वस्त्र धारण किए, मुख पर मधुर मुस्कान, परमानंद स्थिति में ब्राह्मण से राजा तक उनके सामने झुक रहे हैं और उनके अनुयायी बन रहे हैं। वे अपने जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो चुके हैं। वे अपने पूर्व जन्म का ज्ञान पा चुके हैं। राक्षसों पर विजय प्राप्त कर उन्होंने ईश्वर से बात की है। उनकी श्वास और उनके शब्दों में इतनी ताकत है कि लोग अपनी बीमारियों से बाहर आ रहे हैं। गांव-गांव में लोग उनके चमत्कारों की बात कर रहे हैं, परंतु इसमें क्या सच था, क्या झूठ, किसी को कुछ नहीं पता। बुद्ध की उड़ती उड़ती बातों में ये सारी बातें सुनकर अच्छा लग रहा था, मानो इस पर भरोसा करने का मन हो रहा था। वह एक कठिन दौर था। जीवन में लोग कठिनाई से गुजर रहे थे, बीमार थे। बुद्ध का ज्ञान सबके मन में एक उम्मीद का किरण के समान थी। समाना में भी श्रेष्ठ बुद्ध के प्रशंसक नहीं थे। समाना की तरह कठिन तपस्या के बाद वे संसारिक बातों में आकर्षित हो चुके हैं, उन्हें ऐसा लगता था। गोविंदा एक दिन गांव में अपने एक मित्र से मिलते हैं, जो मगध का है, जो गौतम बुद्ध से मिलकर उनसे शिक्षा प्राप्त कर आया था। उनकी बातें सुनकर गोविंदा मंत्रमुग्ध हो जाते हैं।
मन ही मन में वह आकांक्षा जग जाती है कि वे और सिद्धार्थ कब उनसे ज्ञान प्राप्त करेंगे। ऐसा सुनकर सिद्धार्थ चकित हो जाते हैं कि गोविंदा का भी समाना के जीवन जीने में कोई लालसा नहीं, परंतु सिद्धार्थ थक चुके थे सीखने और सिखाने के क्रम में। उनके मन में से ये भरोसा उठ चुका था कि यह बात कहीं से सीखी नहीं जा सकती। फिर भी वे एक बार गौतमा से मिलने की लालसा रखते हैं। उन्हें लगता है कि सीखने सिखाने के क्रम में जितना ज्ञान उन्हें पाना था वह उन्हें मिल चुका है। अंत में वे मुख्य समाना के पास जाते हैं और वे इसके बारे में बातें करते हैं, परंतु समान प्रधान उन पर गुस्सा हो जाते हैं और कठोर उचित शब्द में उनसे बातें करते हैं। समाना की बात सुनकर गोविंदा डर जाते हैं, परंतु सिद्धार्थ इतने दिनों में सीखी गई क्रिया के साथ समान प्रधान के दिमाग को अपने बस में कर लेते हैं। ऐसा करते ही समाना उनकी सारी बातें मान लेते हैं, उन्हें प्रणाम कर उन्हें दुआएं देते हैं। सिद्धार्थ उन्हें धन्यवाद देकर अपने नए मार्ग पर चल पड़ते हैं। गोविंदा चकित हो जाते हैं, कहते हैं, सिद्धार्थ, आपने बहुत कुछ सीख लिया है समाना से। मुख्य समाना के साथ ऐसा करना सरल नहीं था। अगर आप कुछ दिन और वहाँ रहते तो पानी पर चलना भी सीख जाते। सिद्धार्थ कहते हैं, मैं पानी पर नहीं चलना चाहता, ऐसा कर समाना ही खुश रहे। इस प्रकार ये चैप्टर 2 ख़त्म हुआ दोस्तों। अगली बार मिलते हैं चैप्टर 3 के साथ। थैंक यू।